हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल मतलब 7 जुलाई को आइडिया फॉर्ज की आईपीओ की लिस्टिंग है और ये अर्जेंट में वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी रात के लगभग 11:15 बज गए हैं और क्या है कि अर्जेंट में इसीलिए बनाना पड़ रहा है कि डेट अचानक से आ गई है। पहले 10 जुलाई इसकी लिस्टिंग थी, अब 7 जुलाई कर दी गई है। मतलब ये डेट जो चेंजेस होते हैं ये वो थोड़ा सही तो नहीं है, मतलब क्योंकि फिक्स होती है, एक बार डेट फिक्स हो जाए उसके बाद चेंज क्या करना है। मतलब ये टाइम टेबल तो आप पहले ही सोच के बना लो कि भाई हमें ये डेट रखनी है, फिर बार बार डेट चेंज करते हैं, लोगों को भी परेशानी होती है। तब अचानक से लिस्टिंग डेट आ गई तो मुझे भी अचानक से वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जिनको अलॉट हुआ है या जिनको अलॉट नहीं हुआ है, कुछ फ़ायदा कमाना चाहते हैं, तो सबको वीडियो तो चाहिए ही। तो इसीलिए मैंने सोचा अब अर्जेंट में फटाफट वीडियो बना दूँ। अभी मेरी तबीयत भी सुस्त है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब वीडियो तो आएगा ही। वीडियो के अंदर हम क्या है कि आइडिया फॉर्ज के आईपीओ की जो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि इसको होल्ड करना है या सेल करना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं। और जिनको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है वो कल की तारीख में 5 से 10% का फ़ायदा कैसे कमाएं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों आप बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। ऐसे कोई भी वीडियोस जो अर्जेंट आते हैं वो भी मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। क्योंकि अचानक से कुछ डेट्स वगैरह के अंदर चेंजेस आते हैं, कुछ भी होता है तो अर्जेंटली आपको वीडियो मिल पाता है टेलीग्राम चैनल पर, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है या इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। तो सबसे पहले इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है 7 जुलाई, मतलब कल की तारीख में ये आईपीओ जो हमें अलॉट हुआ है, मतलब इसकी जो प्राइस थी 672 रुपए के अंदर ये आईपीओ हमें अलॉट हुआ है। और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगातार 500 रुपए के आसपास ही चल रहा है। तो अभी जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लेटेस्ट जो है 550 रुपए के आसपास है। हम क्या मान के चलते हैं, एक रेंज के अंदर मान के चलते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई जीएमपी है वैसा ही इसका हमें क्या कि लिस्टिंग देखने को मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम रेंज मान के चलते हैं 500 रुपए से लेकर 550 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। मतलब एक शेयर पर इतनी डिमांड चल रही है, हम ये मान के चलते हैं जीएमपी के अनुसार। इसका जो लिस्टिंग प्राइस है, मतलब अभी 672 में अलॉट हुआ है, अगर 500 रुपए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम होता है तो 1172 रुपए इसकी लिस्टिंग प्राइस निकल कर आती है। अगर 550 रुपए होता है तो 1222 रुपए इसकी लिस्टिंग प्राइस निकल कर आती है। तो मतलब एक अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, मतलब 1172 रुपए से लेकर 1222 रुपए के बीच में इसकी एक एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। अब डिमांड अगर ज़्यादा रहती है तो हो सकता है इससे भी ऊपर हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिले, और लिस्टिंग भी देखने को मिले उसके बाद भी क्या है कि हो सकता है थोड़ा बहुत और हमें गेन देखने को मिले। हो सकता है अपर सर्किट भी लग जाए, मतलब इतनी डिमांड पहले थी तो हो सकता है कि अगले दिन भी हमें अपर सर्किट देखने को मिले या उस दिन भी अपर सर्किट देखने को मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है। मतलब डिमांड बन सकती है क्योंकि पहले से ही 100 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो डिमांड बनने में कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है अगर थोड़ी कम डिमांड रहे तो हो सकता है जो ये 1172 से 1222 के बीच में कह रहा हूँ उससे थोड़ी नीचे भी लिस्टिंग देखने को मिले, अगर डिमांड कम रहती है तो। पर डिमांड कम रहने के जो चांसेस है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, मतलब न के बराबर चांसेस है। जो उम्मीद है कि 500 से लेकर 550 रुपए के बीच में एक शेयर पर फायदा मिल सकता है, 1172 से लेकर 1222 रुपए के बीच में इतना हमें लिस्टिंग प्राइस देखने को मिल सकती है अंदाजन। ये कोई फिक्स नहीं है, मैं सिर्फ जीएमपी के अनुसार बता रहा हूँ और सिर्फ ही का अंदाजा है, और ना ही इसके भरोसे बैठना है। डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है, पर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। तो मान लो इसके आसपास लिस्टिंग हो जाती है तो हमें जो लिस्टिंग गेन मिलेगा लगभग 70 से 80% जैसा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। मतलब एक लॉट पर जो फायदा होगा 10 से 12 हज़ार रुपये के बीच में हमें आराम से फ़ायदा देखने को मिल जाएगा एक लॉट पर। मतलब आपने 15 हज़ार लगाए हैं तो उसकी वैल्यू 25 से 27 हज़ार हो जाएगी आराम से। मतलब इतना फ़ायदा देखने को मिल जाएगा अगर डिमांड रहती है तो। अब उम्मीद है कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा भी चला जाए, मतलब ये पॉसिबल है। तब इतना अगर हमें लिस्टिंग गेन्स मिलता है तो अब हमें आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना है, और जिनके अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना है, वो कैसे फ़ायदा कमा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आइडिया फॉर्ज का जो आईपीओ है वो 672 रुपये इसकी प्राइस थी, प्राइस बैंड इसका 672 रुपये था। तब इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कितना है, 87.54 का, मतलब 87 का इसका पी मल्टीपल पर आ रहा है, 87 के पी मल्टीपल पर। मतलब ऑलरेडी ये महंगा है, सस्ता तो ये आईपीओ नहीं है, महंगा ही है। इसकी डिमांड कैसे बनी, डिमांड इसीलिए बनी क्योंकि ड्रोन सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है, 50% मार्केट शेयर इस अकेली कंपनी के पास है, और महंगा भी लेके आया है। महंगा लेके आया तो भी डिमांड है, डिमांड बनने का कारण लीडिंग कंपनी है, ठीक है। तो 87 के पी पर ये आईपीओ ऑलरेडी आ रहा है
और जब देखिए इसकी लिस्टिंग होगी, मतलब मैंने आपको बताया 1172 से लेकर 1222 रुपये के बीच में लिस्टिंग होगी, तो उसकी लिस्टिंग प्राइस बढ़ेगी और जो इसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, तो उसका जो पी है वो भी बढ़ जाएगा, 140 से 150 के पी पर ये पहुंच जाएगा, तो तब और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। पहले से ही महंगा तो है ही, तो और ज़्यादा महंगा होगा। तो जितना ज़्यादा महंगा होगा तो फ्यूचर में उसके गिरने के थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे या स्थिर हो जाएगा वो शेयर, मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि महंगा होगा तो इतना महंगा लोग नहीं खरीद पाएंगे एकदम अचानक से। छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, पर हाँ इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ऐसा नहीं है, पर महंगा होने का भी हमें थोड़ा सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सेफ साइड देखनी, सेफ्टी देखनी चाहिए कि थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मतलब थोड़े बहुत शेयर जो है हमें सेल कर देने चाहिए। मतलब क्या है कि अब अगर महंगा होगा, मान लो थोड़ी बहुत बाद में गिरावट होती है, तो अगर हमने सही टाइम पर उसको सेल कर दिया, मतलब थोड़े बहुत शेयर सेल कर दिए, तो हम सेफ साइड के अंदर आ जाएंगे। मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है वो तो ठीक बात है, पर थोड़े बहुत अगर हम शेयर सेल करेंगे तो सेफ साइड हो जाएगा, इससे रिस्क नहीं रहेगा आपकी शेयर्स के अंदर। अब आप चाहे तो बेसिक अमाउंट अपना निकाल लीजिए, मतलब 15,000 रुपये निकाल लीजिए, तो आपका बेसिक अमाउंट निकल गया। प्रॉफिट वाले शेयर उसको होल्ड कर लीजिए, मतलब 1200 या 1300 के आसपास अगर लिस्टिंग होती है तो 10 या 12 शेयर सेल कर दीजिए, बाकी 10 शेयर जो है उसको होल्ड के लिए रख दीजिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। या 50% शेयर सेल कर दीजिए, मतलब 11 शेयर सेल कर दीजिए, 11 को रख दीजिए, या 80% सेल कर दीजिए। मतलब इस तरह की आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, ये सेफ साइड रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये करना ही है, मतलब मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो मार्केट की कंडीशन, जो शेयर की कंडीशन है, उस हिसाब से सेफ साइड क्या रह सकती है। तो क्या है कि हम थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो सेफ्टी रहेगी। ऑलरेडी महंगा है तो नहीं है कि शेयर खराब है, शेयर बहुत अच्छा है, पर महंगा भी है, ये भी चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी। सारी चीज़ें देखते हुए ही चलना पड़ेगा, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर भी अच्छी ग्रोथ दिखाए। मान लो ये शेयर जो है अभी 1100 के आसपास लिस्ट हो, बाद में 2000 भी चला जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि 50% मार्केट शेयर है, लीडिंग कंपनी है, QIBs ने इतना अप्लाई किया है, तो हो सकता है बाद में भी QIBs वगैरह खरीदे या FIIs खरीदे या लिस्टिंग वाले दिन और बड़ी डील आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। पर ये तो रिस्क वाली बात है, मतलब ऐसा हो जाए नहीं भी हो तो ये तो रिस्क वाली बात है ना। तो रिस्क अगर लेना चाहते हो तो अलग बात है, पर सेफ साइड से चलना चाहते हो तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। पर्सनली ऐसा मेरा सोचना है, आपका सोचना है, किसी और का सोचना अलग हो सकता है, इसीलिए डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। तो ये पर्सनली मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। अब दोस्तों जिन लोगों ने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए या लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पहले ही दिन प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, मतलब जो भी शेयर आपके हैं उसको सेल कर देना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है, मतलब आपकी कोई स्ट्रेटजी तो रहेगी नहीं, मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो अलग बात है, मतलब तो आपकी कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई होगी कि ये ड्रोन में लीडिंग कंपनी है तो मैं इसको होल्ड करूंगा, आपने खुद ने टारगेट लगाया होगा, पर आपने कोई टारगेट लगाया नहीं, आपने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है। अब आप सोच रहे हो कि मतलब जितना लिस्टिंग गेंस मैं लेके एग्जिट हो जाऊंगा। अब मान लो आपने सेल नहीं किया और बाद में थोड़ा बहुत और गिरावट आ जाए, तब क्या है, आप पैनिक के अंदर आ जाओगे कि फिर मैंने पहले सेल कर लिया होता तो अच्छा रहता। तो इसीलिए लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बेहतर रहता है, कि डिसीजन आपका रहेगा, अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। फिर दोस्तों जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म के लिए आप भले ही शेयर होल्ड करो, पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी महंगा है। तो थोड़ा बहुत अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेफ साइड के अंदर आ जाएंगे। फिर मान लो शेयर चढ़ता है तो भी अच्छी बात है, गिरता है तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपको ये लगेगा कि भाई हमने अपना प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत ले लिया, मतलब अच्छे भाव के अंदर, बाद में फ्यूचर के अंदर चढ़ेगा तब देख लेंगे। मतलब आपने अपने 15,000 रुपये निकाल लिए तो आप सेफ साइड के अंदर आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी। और फिर भी आपको लगता है इस शेयर पर पूरा कॉन्फिडेंस है आपको और आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट भी है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है फ़ायदा दे जाए। मतलब कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है। मुझे एक ही कमी लगी, महंगा है, बाद में लिस्टिंग के बाद और महंगा हो जाएगा, तो बस यही कमी लगी और कोई कमी नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जिनको ये IPO अलॉट नहीं हुआ उनको कैसे फ़ायदा कमाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जिनको ये IPO अलॉट नहीं हुआ है तो वो प्री मार्केट के अंदर इसको बाय कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, वो सर्च कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री, IPO प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सुबह 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं, मतलब उस टाइम आप ऑर्डर लगा लीजिए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं मैक्सिमम 5 से 10% की। इससे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि पहले से ही ये लिस्टिंग इसकी ऊपर ही होगी।
तो क्या है कि 5 से 10% अगर आप उम्मीद करते हैं तो 5 से 10% का फ़ायदा कमा सकते हैं। मतलब ये भी रिस्क वाली बात है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि भाई हमको 5-10% मिले, तो ये रिस्क वाली बात है। पर इसके अंदर ये चांस है क्योंकि इसकी डिमांड ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला था, तो हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन भी हमें 5 से 10% देखने को मिल जाए। तो ये रिस्क वाली बात है, रिस्क लेना चाहते हो, अगर फ़ायदा कमाना चाहते हो तो इस तरह से आप रिस्क उठा सकते हो। और बाकी दोस्तों मेरे कहने पे कोई भी चीज़ नहीं करनी है, अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही सारे डिसीजन लेने हैं। मान लो आप ले लें उसके बाद गिर जाए तो भी एक रिस्क वाली बात होती है। तो रिस्क क्या है कि अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है आप सभी लोगों को। प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिख लीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारी स्ट्रेटेजीज क्लियर हुई होगी और आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी आपका कोई भी डिसीजन बनाने में। तो अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आप लोगों को कितने कितने लॉट मिले हैं, अलॉट हुए हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।